नदी किनारे बुलबुल बैठी हमने सोचा तोता है। और जब देश के जवानों और छात्रों की याद आई तो दिल चुपके रोता है, दिल चुपके रोता है। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, कैमरामैन दिखाओ, ये रही बंडिंग भाई, इस नहर में जेब भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हमारे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु शहीद हुए, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी रोती होगी। क्यों रोती होगी? कि हमने किन के लिए फांसी पर चढ़े। हम पागल ही है, हमें पागल ही रहने दो। भगत सिंह भी पागल थे और भगत सिंह ने भी इतिहास रचा, देश को आजाद करा। और आज ये इतने पागल है, एक भगत सिंह था, यहाँ कई लाख भगत सिंह हैं। लाठी, डंडे, टीयर गैस बम हमारे ऊपर फोड़ा गया। तो अब निडर हो चुके हैं। जब तो डर था थोड़ा सा, लेकिन अब निडर हो चुके हैं। क्या लिखा है? आप ही पढ़ लो, पढ़ के बताओ, आप बताओ आप क्या लिखा पढ़ो है? बस। अरे वो दूसरे अच्छा, गलत उठा लिया। ये भी नहीं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। 23 जुलाई की तारीख है, सुबह 6 बजे का वक्त है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हम इस प्रोटेस्ट के अलावा जो प्रोटेस्ट में हैपनिंग हो रही है उससे इतर भी डिफरेंट कलर्स ऑफ प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं आपको। तो आपने स्क्रीन पर देखा एक व्यक्ति है जिनके पीठ पर टैटूज़ है। वो टैटूज़ कोई नॉर्मल टैटू नहीं है, उस पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। 2019 के बाद से जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं और लगातार वो नाम बढ़ते रहते हैं। कौन है वो शख्स, मैं आपको मिलवाता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से हूँ। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं इन छात्रों के आवाज़ के लिए, इन छात्रों को समर्थन देने के लिए। हम भी छात्र हैं, हम भी युवा हैं। और देश का दुर्भाग्य है, आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा देश जो का तो ही खड़ा है। क्योंकि अंग्रेज़ तो इनसे ज़्यादा बढ़िया थे। कम से कम अंग्रेज़ गांधी जी की बात तो मान लेते थे, सुन लेते थे। लेकिन ये बात सुनने की बजाय के तो बहुत दूर की बात है। कहीं ना कहीं ये लोग लाठियाँ बरसा रहे हैं छात्रों पर, उसके साथ में आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और गोलियां तक, यहाँ तक रबड़ आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। और कहना बहुत सारा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये क्या भगत सिंह का टैटू दिख, वी सपोर्ट भगत सिंह, पीछे शहीदों के नाम हैं, जगह जगह मैं बॉडी पार्ट्स पे देख रहा हूँ निशान पड़े हैं। क्या ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है, देखो जो भी यहाँ जंतर मंतर पर है वो भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है। कहीं ना कहीं ये लोग वे लोग हैं जो अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपने बच्चों के लिए आया है, कोई अपने भाइयों के लिए आया है, कोई अपनी बहनों के लिए आया है। कहीं ना कहीं ये लड़ाई एक विषय की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। और देश के नेताओं ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था एक मीडिया का, उन्होंने बताया कि यहाँ पर फंडिंग आ रही है, ये पाकिस्तानी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं आज देश का माहौल ऐसा हो गया, अगर कोई आवाज़ उठाएगा अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए, तो कहीं ना कहीं आप लोग मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा नेशनल मीडिया में कि वो तो फंडिंग है। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, कैमरामैन दिखाओ, ये रही फंडिंग भाई, इस नहर में जेब भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, और यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसान मजदूर से अलावा होगा। कोई ना कोई सब गरीब और मिडिल फैमिली से है। और वो सब लोग कोई अपने घर से 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये लेकर आए हुए। अगर फंडिंग मिलती तो यहाँ के ताज होटल में यहाँ के लोग लौटते। ये बताएं, देश आज़ाद हो गया, अभी भी आप जंजीरों से जकड़े हुए हैं क्या? देश आज़ाद कहाँ हुआ है? अगर देश आज़ाद होता भाई साहब तो ये छात्र सड़कों पर ना होते और छात्रों के ऊपर अंग्रेज़ों से ज़्यादा दुर्व्यवहार ना होता, अंग्रेज़ों से ज़्यादा उत्पीड़न ना होता। अगर प्रधानमंत्री देश की सरकार में थोड़ी बहुत शर्म बची है, उनकी आंखों में, उनके अंदर दया होती, ये तो मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, मोदी जी का हाल किम जोन से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। कहने की उनकी मात्र कुछ ही किलोमीटर पर छात्र पिछले 31 दिन से बैठे हैं। अगर कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी बहुत शर्म बची होती तो इन छात्रों की आवाज़ सुनते। और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र इतने बड़े आदमी नहीं होगी, क्योंकि देश की सरकार बनाने वाले युवा है और देश की सरकार में बनाने में अहम योगदान देश के युवाओं का है। मोदी जी को लाने का भी कहीं ना कहीं योगदान युवाओं का है। और आज के समय में वही युवा सड़कों पर बैठे हैं, रात बिता रहे हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात। कहीं ना कहीं ऐसा माहौल क्रिएट किया। 20 हमारे बच्चे हमारे बीच में से चले गए, लेकिन क्या साबित हुआ उससे? जिसका गया उसको पता चलता है। क्या एक धर्मेंद्र इतना बड़ा हो गया कि देश के युवा सड़कों पर है और एक नहीं लाखों की संख्या में युवा आ रहे हैं। अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर क्या होता है? उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे ये बताइए कि ये बेड़ी जो आप पहनते हैं किस चीज़ का सिंबल है ये बेड़ी है उन क्रांतिकारियों, जब हमारे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु शहीद हुए, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी रोती होगी। क्यों रोती होगी? कि हमने किन के लिए फांसी पर चढ़े,
किन नेताओं के लिए? आज उन नेताओं के हाथ में हमारे देश का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे लेकर जा रहे हैं और देश के युवाओं का भविष्य का बिल्कुल ख्याल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब मुझे आप टैटू की कहानी बताइए। आगे हमने भगत सिंह का, कब आपने गुदवाया है टैटू, और पीछे जो नाम लिखे लगातार, ये क्या है? पुलवामा घटना हुई थी 2019 में, पूरा देश रो रहा था और मैंने भी देखो मन हाथ था। देखो हमारा देश हमारा परिवार है। भगत सिंह ने अपने देश को परिवार माना था, जब ही हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। लेकिन अगर आप अपने देश को परिवार नहीं मानोगे तो कहने की ना तो क्रांति आएगी, ना ही आप क्रांतिकारी बनोगे। मैं तो देश के ओर से एक अपील करना चाहता हूँ, आप देश के नेताओं के चापलूस मत बने, भगत सिंह बने। भगत सिंह बनने में मजा आएगा। कुछ चैनल वाले और कुछ वीडियोज में मैं वीडियो देख रहा था, अभी बाहर गया था रात को, उसमें कहे कि ये तो पागल लोग हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों से, आप सब हमारे भाई हो, हमारे बीच के, हम पागल ही हैं, हमें पागल ही रहने दो। भगत सिंह भी पागल थे और भगत सिंह ने भी इतिहास रचा, देश को आज़ाद करा। और आज ये इतने पागल है, एक भगत सिंह था, यहाँ कई लाख भगत सिंह हैं। ये पागल भी इतिहास बना कर जाएंगे। ठीक है, ताऊ एक बार आप आओ, बात करो आपसे। कहाँ से आए हो आप? हम हरियाणा से आया। अच्छा, कब आए आप? जिला कैथल। कैथल से हो? हाँ, क्या लग रहा है, क्यों आना हुआ? यार तो बहुत बढ़िया लग रहा है हमने। हाँ। जो ये बच्चे देख कैसे, और इन्हें के मारे हम फिरा, हाँ। बच्चे के मारे फिरा, जो एक एक दो एकड़ थी मरवा, तो वह बेच कर तो बच्चे पटाए नहीं, तो बच्चे का लाठी चार्ज होगी तो क्या करेंगे भाई? जमीन तो रही है नहीं, तो बच्चे फिरेंगे गोलियां पर धक्के खाने। आपको डर नहीं लगता फिर से लाठी उठी चार्ज हो गई? आप लाठी चार्ज फिर से हो गई, आप आए हो कैथल से, हाँ, आपको लग गई? अगर आपको लग गई लाठी, नहीं नहीं, आपको कोई आए या मैं कल आए यहाँ, मैं हमारे लग गई। हाँ, हमारे अगर आपको बच्चा लग का- गई तो? हाँ, बच्चा को लग गई हाँ। तो मारा लग गई। नहीं, अगर आपको लग गई फिर से लग गई आपको? फिर किसके लग गई? अगर आपको लग जाएगी फिर हाँ, से, हाँ। फिर से पुलिस वाले लाठी मारेंगे, हाँ, फिर हम मर जाएंगे। लाठी खाने को तैयार? हाँ, तो सबने भगत सिंह बनना पड़ेगा एकदम। हम नहीं जाएंगे इतना। क्या लिखा है? आप पढ़ लो, पढ़ के बताओ, आप बताओ क्या आप लिखा पढ़ो है? बस। लिखा? अब इनको कौन बताए मुझे रेजिग्नेशन लेटर लिखना नहीं आता, जी। यही वजह है? जी बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, ठीक है। नहीं आता लिखना? नहीं, तो एआई का ज़माना है। अरे वो दूसरे अच्छा, गलत उठा लिया। हाँ, मेरे पे नहीं आता लिखना, वो तो लिखे उठाए। ये क्या है, ये तो समझाओ। बस आप ही समझो। अरे मुझे नहीं आ रहा समझ में, वो तो समझ में आ रहा इधर था। देखो, इन समझाओ भाई। इसमें लिखा है कि तुमने क्या सोचा था, हमें मिटा दोगे, वी आर कॉकरोच ब्रो। जब 20 तारीख को जब मैं यहाँ था, हमारे ऊपर लाठी, डंडे, टीयर गैस बम हमारे ऊपर तोड़ा गया। हमें भी चोट लगा, मुझे भी चोट लगा। अब निडर हो चुके हैं, जब तो डर था थोड़ा सा, लेकिन अब निडर हो चुके हैं। लेकिन इस स्लोगन के माध्यम से मोदी जी को और अमित शाह जी को ये कहना चाहते हैं कि जो आपके मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका आप रेजिग्नेशन लीजिए और अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए एजुकेशन सिस्टम के। तो ये मुझे बताओ, ये जो बार बार बात करते हैं, अरे कॉकरोच पे तो हिट मार देंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? न्यूक्लियर बम से हम ख़त्म नहीं हो सकते, तो आप तो डंडे मार रहे हैं और टीयर गैस मारे, उससे हम ख़त्म कैसे हो जाएंगे? वो भी एक्सपायरी मार रहे हैं। 2025 की। एक भगत सिंह मरेगा, 1000 भगत तो सिंह इससे तो आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से है, मेरा नाम संजय है। क्या करते हैं आप? मैं जीआरएफ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जी, मेरा भी पेपर लीक हुआ है अभी 2026 में से 30 तारीख का। सोशियोलॉजी। हर कोई पीड़ित है यहाँ पे। हाँ, कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे? मैं ऐड करना चाह रहा था, ये पक्तिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जो ये लोग कह रहे, कह लगे तो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। यहाँ कौन सा बम गिर गया भाई? पाकिस्तान था क्या भाई? अगर बदनाम करना, आंदोलन को कमज़ोर करना, कुछ मीडिया वाले कुछ वीडियोज बना के यहाँ कह रहे पाकिस्तानी है, यहाँ कौन सा बम गिर रहा? हम पाकिस्तानी लग रहे? जिसके हाथ में तिरंगा वही पाकिस्तानी, खालिस्तानी, किसानों को खालिस्तानी, स्टूडेंट को पाकिस्तानी, ये साबित करना चाह रहे। लेकिन मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहा देश की सरकार से और मोदी जी से, नदी किनारे बुलबुल बैठी, नदी किनारे बुलबुल बैठी, मोदी जी नदी किनारे बुलबुल बैठी, हमने सोचा तोता है। और जब देश के जवानों और छात्रों की याद आई तो दिल चुपके रोता है, दिल चुपके रोता है।
तो चलिए, तो आपको हम इस प्रोटेस्ट के डिफरेंट कलर्स दिखा रहे हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें बताइए। कैमरे के पीछे उदित है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।